मैं नदीम डारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। टोरेंट पावर के खिलाफ एमआईएम की भूख हड़ताल का आज 9वां दिन है। एमआईएम कला उमरा की टीम तकरीबन 9 दिन से भूख हड़ताल बैठी हुई है। उनकी मुख्तलिफ मांगों में सबसे पहली मांग है कि टोरेंट पावर का जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल किया जाए। उसके बाद बहुत सारी मांगें हैं, पीडीवीडी है, सब इस तरह की, लेकिन अभी तक महावितरण की तरफ से किसी तरह की कोई भी वार्तालाप का सिलसिला शुरू नहीं किया गया है। प्रशासन इस मामले को क्यों नज़रअंदाज कर रहा है, प्रशासन इस मामले को क्यों ढील दे रहा है, ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आज 9 दिन हो गया भूख हड़ताल का। अगर खुदा न खास्ता इस टीम में से किसी कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हमने इस सिलसिले में कई मरतबा आपको दिखाया कि किस तरह से इसको मुख्तलिफ लोगों ने आकर समर्थन दिया। मुमरा शहर के बहुत सारे अंजुमनों ने, सोसाइटीज़ ने, फाउंडेशंस ने और भी बहुत सारे लोगों ने आकर के यहाँ का मुमरा में इस एमआईएम की भूख हड़ताल को सपोर्ट किया। साथ में बता दें कि तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों ने भी इस भूख हड़ताल का समर्थन किया है। इस सिलसिले में एमआईएम के वरिष्ठ नेताओं ने भी सैफ पठान के पास आकर के उनकी हिम्मत अफजाई की, उनके हौसले को बढ़ाया है। इसी सिलसिले में एमआईएम के नेशनल स्पोक पर्सन लुकमान नदवी का भी आज 9वें दिन भूख हड़ताल पे आना हुआ। लुकमान नदवी अपने दिलेराना और बेबाक लहजे से पहचाने जाते हैं कि ये किसी के भी आंख में आंख डाल करके बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी ये वही बात बोलते हैं जो सच होती है। हमने सैफ पठान के इस भूख हड़ताल को लेकर के और सैफ पठान की कोशिशों को लेकर के लुकमान नदवी से बात किया। साथ में ही मुमरा शहर के मांझी नगर सेवक शाह आलम से बात किया। क्या कहा उन लोगों ने इस मामले को लेकर के, पेश है आपके सामने ये वीडियो। लुकमान नदवी, आप यहाँ पे इस वक्त मुमरा के एमआईएम के जो भूख हड़ताल है उस पर आए हुए हैं। आपके आने का मकसद क्या है? पार्टी ने आपको भेजा या इंडिविजुअल आए आप? बड़ा अहम सवाल है। पार्टी ने भेजा है या इंडिविजुअल आए हैं? पार्टी ने हमें काम पर लगाया हुआ है कि हम लोग नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। सैफ पठान साहब यहाँ मुमरा में नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हैं। हम सब जितने लोग भी हैं, पार्टी के लोग और पार्टी के अलावा जितने भी मुतासरीन हैं, वो सब इनके साथ खड़े हुए हैं। हम भी इनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। आज इनकी भूख हड़ताल का 9वां दिन है। प्रशासन की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्या प्रशासन जानबूझ के ढील दे रही है कि ये लोग उठ जाएं, इनकी मांगों को ना पूरा किया जाए, या क्या वजह है इतनी ढील देने की, या प्रशासन की तरफ दबाव पड़ रहा कहीं से उनके ऊपर? देखिए, जालिम प्रशासन है और वो हमेशा जुल्म को बढ़ाता है, और हमारा काम है जुल्म को रोकने की कोशिश करना। 9 दिन हो जाएं या 10 दिन या 12 दिन हो जाएं, इंशाअल्लाह ये धरना, ये भूख हड़ताल जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक ये मांगें नहीं मान ली जाएंगी। जहाँ तक सरकार का ताल्लुक़ है, सरकार आज नहीं तो कल मानेगी। इससे सरकार जो है जनता की है, और जनता जब सैफ पठान के साथ है, भूख हड़ताल करने वालों के साथ है, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। जिस तरह से अवामी मसाइल को लेकर के सैफ पठान या उनकी टीम जो है मुमरा में आवाज़ उठा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के जो पुराने नेता हैं जिन्होंने यहाँ पर राज किया है वो नाराज़ है काफ़ी इनसे, और काफ़ी ज़्यादा डरे हुए। क्या कहेंगे मामले में? समझदार लोग नाराज़ नहीं हैं, जो नासमझ हैं वो नाराज़ हैं, और उन्हें नाराज़ होना भी चाहिए। उनको ऐसा लगता होगा सैफ पठान उनकी ज़मीन घसीट रहे हैं, और सैफ पठान वो काम कर रहे हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया। इनकी टीम सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ दिलाने के लिए, मज़लूमों का हक़ दिलाने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए इन्होंने ख़ुद कहा था मंच पर कि कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मुमरा की फ़लाह के लिए, मुमरा के लोगों की फ़लाह के लिए कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए सैफ पठान साहब, इनकी पूरी टीम तैयार है। एमआईएम की टीम खास तौर से सैफ पठान और जावेद सिद्दीकी, इन लोगों ने जो है मुमरा में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया है। इसकी वजह से जगह जगह पे यहाँ का जो एमएलए है उसको बार बार सफाई पेश करनी पड़ती है। क्या कहेंगे मामले में आप? उनको सफाई पेश करनी पड़ेगी, और सफाई पेश करने के साथ साथ उनको कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। आने वाला वक्त बताएगा उनको कि सफाई पेश करते करते वो खुद साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पर कॉरपोरेशन में मुमरा के ज़्यादातर एनसीपी के लोग थे, उसमें 2 लोग थे एमआईएम के, जिसमें हम अगर देखें तो काफ़ी एक्टिव रहे हैं शाह आलम भाई। आपके ताल्लुकात भी इनसे हैं, शाह आलम भाई भी रोज़ यहाँ आकर के बैठ रहे हैं। क्या आप कहना चाहेंगे शाह आलम भाई के बारे में? शाह आलम भाई जो है वो हमारी एमआईएम पार्टी के सबसे लाडले जो है वो कारपोरेटर हैं, और सब लोग इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं।
ये जहाँ तक मैंने इनको देखा है, ये काम करके दिखाते हैं, ये लफाजी नहीं करते, ये झूठ से बहुत दूर रहते हैं। और यही वजह है कि सारे लोग इनसे मोहब्बत करते हैं और मुमरा के लोगों ने इनको जिताया था और फिर इनको जिताएंगे। क्या एज ए स्पोक पर्सन पार्टी के आपको मुमरा की आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा? मुमरा की आवाम को चाहिए कि वो इस वक्त नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और सैफ पठान साहब और इनकी टीम ने जो बेड़ा उठाया है, इनका मुकम्मल तरीके से साथ दें। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि लोग जो रोड जाम हो जाएं, चाहिए अभी तक जाम नहीं हुए हैं, अभी उनके पास वक्त है, आएँ और रोड को जाम कर दें, ताकि गवर्नमेंट को ये एहसास हो कि अगर कोई नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ा होता है तो उसका साथ देने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तादाद में हैं। नहीं, संडे को तो अच्छी खासी पब्लिक यहाँ आई भी, जितने लोग यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे जॉब करने वाले हैं जो जाते हैं टाउन में जॉब करने के लिए, तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे पब्लिक न दिखने की वजह ये भी रही है। तो आप कुछ ऐसा अपील करें जिससे पब्लिक को असर हो, वक्त निकाल के यहाँ आ सके। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा, जितने भी लोग मुमरा वासी हैं, मुमरा के भी, कलवा के भी, और जो लोग भी जो मुतासरीन हैं, ख़ास तौर से वो लोग जो अपने अपने मसाइल को सुलझाने में असमर्थ हैं, उनको चाहिए कि यहाँ सैफ पठान साहब का और उनकी टीम का साथ दें और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ पूरी तौर पर खड़े हो जाएं, क्योंकि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अगर नहीं खड़े होते हैं तो ये जुल्म बढ़ता जाएगा, और जब जुल्म बढ़ेगा तो उसकी कोई हद नहीं होगी। झूठ की और जुल्म की कोई हद नहीं होती है, फिर उनको मुतासिर होंगे और फिर परेशान होंगे। इससे बेहतर है कि जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा तो शायद डूबने में आसानी होगी। अभी पानी सर से ऊंचा नहीं हुआ है, इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश करें और जो लोग जालिमों के ख़िलाफ़ खड़े हैं उनका साथ दें। शुक्रिया। शालम भाई, आज इतना लंबा समय हो गया है इस भूख हड़ताल को लेकर के, आपकी निगाह में प्रशासन की तरफ से जो ढील हो रही है, क्या वजह रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जैसे कि आपने आज ये पूछा कि ये 9वां दिन हो गया, तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच्चाई का काम हमेशा थोड़ा सा लेट होता है लेकिन मजबूत होता है। आपने देखा ना जिस तरीके से आज 9 दिन के बाद प्रशासन, आज जावेद भाई हमारे आज भी गए थे, इनको जो आश्वासन दिया वो इंशाअल्लाह ताला शहर के हक में बेहतर फैसला लेके आएगा। ये 9 दिन 10 दिन जो MIM और सैफ पठान और जो हमारी MIM की पूरी टीम ने जो 10 दिन 9 दिन का धरना दिया, 10 दिन का, ये हमने पिक्चर बनाने का काम नहीं किया। MIM को पिक्चर बनाने का शौक़ नहीं, इससे पहले जो होते थे आपने देखा ही होगा तमाम लोगों ने, तो इसलिए प्रशासन का काम है आना। ठीक है, आज नहीं आए कल नहीं आए, आना पड़ेगा उनको, प्रशासन को झुकना ही पड़ता है। एक बार सुन लिया, डेमोक्रेसी का ये सिस्टम है, थोड़ा सा आज पावर में है, थोड़ा लेट कर रहे हो, आज नहीं कल आएंगे, लेकिन आएंगे इंशाल्लाह। जो अधिकारी आए थे इसके पहले 3 दिन हो गया, तीसरे दिन आए थे, पहले दिन और तीसरे दिन आए थे, उसके बाद से किसी तरह से कोई यहाँ पर आया नहीं। क्या कुछ इस तरह से टेलीफोन से बातचीत आपकी होती है? अब मैं इसका जवाब आप बताता हूँ, सुनिए। प्रशासन ने, आपको मालूम है, आप पहले दिन से हमको ये न्यूज़ को कवर कर रहे हो, आपको मालूम है पहले दिन भी ये लोग आए, दूसरे दिन भी आए, तीसरे दिन भी हमको फ़ोन आया, फिर जावेद भाई हमारे गए। जो चीज़ इनकी, जो NCP के लोग जो जाके उस दिन वो किए थे, अभी कौन सा वर्ड बोलूँ मैं, जायद दो, जो पार्ट 2 चला था, इस पार्ट 2 के अंदर अगर ये हमको करना था तो हम लोग वो तीसरे दिन हमारा सक्सेस होकर हम लोग उठ जाते, लेकिन हमने बोला कि नहीं, हमारे शहर को इंसाफ होना चाहिए, राइटिंग में हुए, लिखत में हुए, ताकि आवाम देखे कि जो MIM पार्टी सैफ पठान जिस काम के लिए बैठा था वो काम कॉन्क्रीट करके उठे हैं, समझ रहे। तो प्रशासन ने अभी कल भी, आज भी जावेद भाई हमारे गए थे, प्रशासन तो 2-3 चीज़ तो आप पहले से ही मांग लेंगे, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारे शहर बीच में आइए, शहर के बीच में आए, हमारे मीडिया के सामने आप जवाब दे के दी जाइए। हमको वो मीटिंग का फैसला हमें मंजूर नहीं, जो कमरे के अंदर फैसला होता है वो हमको मंजूर नहीं था, इसलिए हमने आवाम के बीच में आके हमने धरना दिया, आवाम के लिए धरना दिया, शहर के लिए धरना दिया गया। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आवाम के सामने होना चाहिए। NCP के अध्यक्ष शमीम खान ने वो आंदोलन की बात भी, बड़े आंदोलन की बात की, उसमें आप लोगों को भी आने की अपील की है, क्या बताएंगे आप? सही, देखिए अब आपको मालूम होगा कि इन लोगों ने इससे पहले ये कहा था कि टोरेंट के खिलाफ महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। आपको याद है कि नहीं याद है? वही अध्यक्ष ने कहा था, और हमारे अध्यक्ष ने ये सब नहीं बोला, हमने शहर के लोगों को जो बोला वो करके दिखा रहे। कहाँ कि आज ये जो हमको बुला रहे हैं, उस दिन में हमें बुला, हमने क्या कहा कि तुम्हारे ही आमदार ने लाया है, ये कचरा जो आया तुम्हारे आमदार से साफ हम कर रहे हैं, MIM करके जाएगी यहाँ से इंशाअल्लाह ताला।
तुमको अगर तुम्हारे में ताकत है उतर, तुम्हारे एमएलए को लेके उतरो ना। आज तक जब से 2019 से टोरेंट आई है 23 तक कभी इनका आमदार ये इनके नगर सेवक कभी टोरेंट के अगेंस्ट के कोई रैली निकाले इन लोगों ने शहर के अंदर? आप बताइए। जो भी पिक्चर बनी इनकी ऑफिस में बनी, पार्ट 1 का पार्ट 2 का टोरेंट ऑफिस में बनी, बराबर। शहर में आए, इनके में हिम्मत है तो आओ ना। अभी बार 2 मरतबा हो या 3 मरतबा हो चुका है, देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो है ना असेंबली में बाकायदा बयान दिया है कि टोरेंट की डिमांड अवार्ड साहब ने खुद किया था, लेकिन बार बार उसका वो खंडन कर रहे हैं। वो आप कहेंगे उस बारे में? देखो, चोरी ऊपर से सीना चोरी। जब इन्होंने उस टाइम पे फडणवीस साहब से इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हमने ये सुना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी पार्टी का जो एमएलए हैं, इनका सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर से ताल्लुकात इन्हीं के थे। उस टाइम इनके बोलने पे इन्होंने मांगनी की और इन्होंने लाके 85 दे के चालू करा दे टोरेंट। लेकिन शहर को मालूम हुआ था कि उस वक्त तक, लेकिन वही सीएम ने जब दूसरी सरकार बनी, उप में मुख्यमंत्री ये बने, तो उन्होंने फ्लोर द हाउस आके बोला कि मेरे एक मित्र है जो इन्होंने अपनी मांगनी की थी मुमरा में प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। तो अब जब इनको मालूम होगा कि एक ऑन द हाउस आके रिकॉर्ड में बोल रहा है, पूरे शहर को मालूम पड़ गया, तो इनकी ज़मीन हिल गई। आज ये देख रहे ना क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे। तो ये वक्त का इंतज़ार करो, वक्त हमेशा बेहतर फैसला देता है।